नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, यूपी की जनता खुश, बिजली के बकाया बिल पर मिलेगी बम्पर छूट। बिजली के बिल पर छूट मिल जाए तो मजे ही मजे हो जाते हैं, लेकिन बिल पर छूट देगा कौन? विद्युत विभाग। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक बार फिर 15 दिसंबर 2024 से ओटीएस योजना को शुरू किया गया है। घरेलू और कमर्शियल नलकूप या निजी संस्थान आदि के लिए बकाया बिलों में विद्युत विभाग ओटीएस योजना के तहत छूट देगा। अब आप आसान किश्तों में अपना बकाया बिजली का बिल को जमा कर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में 4 किस्तों में बकाया बिल जमा करके छूट मिलेगी। मुख्य अभियंता विद्युत अरविंद कुमार सिंगल द्वारा बताया गया कि जो लोग ओटीएस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह 31 दिसंबर 2024 तक अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें। संभल में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के आरोपितों की तलाश में फिर सर्च अभियान चलाया गया। इस बार भी सांसद के ही मोहल्ला दीपा सराय में 20 मकानों की तलाशी ली गई। हालांकि इन मकानों में कुछ आपत्तिजनक नहीं मिला और न ही कोई आरोपित पुलिस के हाथ आया। पहले सोमवार की शाम को सर्च अभियान चलाया गया। इसमें 13 मकानों में तलाशी के दौरान 2 तमंचे और स्मैक बरामद की गई थी। महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बुधवार को भी पुलिस व जिला प्रशासन की ओर से सर्च अभियान चलाया गया। उत्तर प्रदेश के सभी किसानों को मिलेगा कार्बन क्रेडिट का लाभ। प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए हर वर्ष बड़ी संख्या में पौधे लगवाती है। पौधे लगाने के लिए किसानों को भी प्रेरित किया जा रहा है। अब उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कार्बन क्रेडिट से जोड़ा जा रहा है। सरकार भी किसानों को चरणवार ढंग से कार्बन क्रेडिट योजना से जोड़ रही है। अगले वर्ष से प्रदेश के सभी जिलों के किसानों को इस योजना का लाभ मिलने लगेगा। किसानों को यह बताया जा रहा है कि अपने खेत में पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ और पैसे कमाओ। पहले चरण में 6 मंडलों गोरखपुर, बरेली, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद व सहारनपुर के बाद दूसरे चरण में 7 मंडलों देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी व अलीगढ़ का चयन हो चुका है। अब तीसरे चरण में शेष 5 मंडलों आगरा, आजमगढ़, प्रयागराज, चित्रकूट धाम व बस्ती में इस योजना को शुरू किया जाना है। नए प्रस्तावित 7 मंडलों में किसानों को वर्ष 2024 से 25 एवं इसके बाद किए जाने पौधारोपण को शामिल किया जाएगा। योजना के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में $6 प्रति कार्बन क्रेडिट दिए जाने का प्राविधान है। पहले चरण में 228 किसानों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी जा रही है। जो किसान जितना अधिक पेड़ लगाएंगे उन्हें उतना अधिक इस योजना का लाभ मिलेगा। झांसी में एनआईए को घेरा भीड़, मुफ्ती को छुड़ा ले गई। मस्जिद से अनाउंसमेंट के बाद उग्र हुए लोग। झांसी में शहर काजी के भतीजे मुफ्ती खालिद नदवी को उग्र भीड़ एनआईए की हिरासत से छुड़ा कर ले गई। यूपी एटीएस के साथ एनआईए ने विदेशी फंडिंग मामले में बुधवार रात 2:30 पर सुपर कॉलोनी में मुफ्ती के घर छापा मारा। टीम ने 8 घंटे तक घर में सर्च और पूछताछ की। गुरुवार सुबह जब मुफ्ती को हिरासत में लेकर टीम घर से बाहर निकलने लगी तो समर्थकों ने विरोध शुरू कर दिया। टीम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुफ्ती के समर्थक बहस करते हुए उग्र हो गए। देखते ही देखते वहां 200 से अधिक लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ मुफ्ती को छुड़ाकर ले जाने लगी। एनआईए ने लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। इस बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। लोग मुफ्ती को खींचकर साथ ले गए। पूरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अली गोल खिड़की के पास सलीम बाग की है। माध्यमिक स्कूलों में बदली छुट्टी लेने की प्रक्रिया। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों के कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए विभिन्न छुट्टियों की आवेदन व स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल किया गया है। इसके तहत तय किया गया है कि अब शिक्षकों, कर्मचारियों को मेडिकल समेत किसी तरह की छुट्टी के लिए स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नहीं देना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के लिए अधिकृत अस्पतालों में सभी रजिस्टर मेडिकल डॉक्टर के भी प्रमाण पत्र मान्य होंगे। सीएम योगी के सख्त निर्देश, अवैध खनन बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2407.2 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति हुई है। इसमें और वृद्धि की अपेक्षा है। इसकी बेहतरी के लिए विभागीय व जनपद स्तर के अधिकारी तेजी से प्रयास करें। राजस्व प्राप्ति के लिए जिलाधिकारी व जिला खनन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सोनभद्र, बांदा, कौशाम्बी तथा महोबा में खनन के दृष्टिगत राजस्व वृद्धि की असीम संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कम राजस्व प्राप्त करने वाले जनपदों की समीक्षा करते हुए इनमें भी राजस्व बढ़ोतरी के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज आ रहे हैं।
संगम तट से पीएम महाकुंभ 2025 का शंखनाद करेंगे। साथ ही महाकुंभ से जुड़े 7,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात भी देंगे। इस दौरे में एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब पीएम मोदी श्रृंगवेरपुर धाम नहीं जाएंगे। उन्हें रामायण सर्किट के इस स्पॉट से अगड़ा पिछड़ा एक का संदेश देना था, जो अब संगम तट से 2 लाख लोगों की मौजूदगी में दिया जाएगा। 2.5 घंटे के दौरे में पीएम श्रृंगवेरपुर धाम की 51 फीट ऊंची श्रीराम और निषादराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों को आमंत्रित किया है। यूपी के 75 जनपदों में 1331 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्री। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 22 दिसंबर को प्रस्तावित पीसीएस 2024 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रदेश के 75 जनपदों में 5,76,154 अभ्यर्थियों के लिए 1,331 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही परीक्षा अध्यादेश के प्राविधानों के तहत अभ्यर्थियों के लिए केंद्र आवंटित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सख्त हुए सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की समीक्षा बैठक में नदियों के किनारे की मिट्टी, बालू व सिल्ट का प्रयोग ईंट बनाने में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। अभी ईंट बनाने के लिए भट्ठा मालिक उपजाऊ जमीन की मिट्टी का प्रयोग करते हैं। इससे खेतों में गड्ढे हो जाते हैं। यूपी के अमरोहा में जैकेट विक्रेता फर्म पर जीएसटी का छापा। राज्य कर स्टेट जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा ने अमरोहा में जैकेट कारोबारी के कई गोदाम पर छापा मारा। सुबह 9 बजे से देर रात की जांच में 10 करोड़ रुपए की कर चोरी, करापवंचन पकड़ में आई है। अमरोहा से खलीलाबाद, दिल्ली, पंजाब आदि जनपदों को कच्चा माल भेजा जाता था। हैरान वाली बात यह है कि खरीद फरोख्त का एक भी बिल कारोबारी के पास नहीं है। 25 अधिकारियों की 5 टीमें सुबह 9 से देर रात तक जांच में जुटी रहीं। जिहादियों का विनाश करो कहते हुए यति नरसिंहानंद ने आहुति दी। विश्व धर्म संसद हरिद्वार के जूना अखाड़े में होने जा रही है। यह 3 दिन तक चलेगी। इससे पहले गुरुवार को महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने और जूना अखाड़े के संतों के साथ हरिद्वार के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के भैरव घाट पर महायज्ञ किया। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत सहित संपूर्ण विश्व के इस्लामिक जिहादियों के विनाश के लिए शत्रु विनाश की देवी मां बगलामुखी से प्रार्थना की। विश्व धर्म संसद के लिए हिंदुओं की रक्षा के लिए मंत्र पढ़े। यज्ञ में आहुतियां दी गईं। कोहरे में सड़क हादसे रोकने की बनाई योजना। बरेली जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने बुधवार को विकास भवन में संकेतक लगाने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को निर्देश दिए। घने कोहरे तथा सड़क पर उचित संकेतक न होने के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिन्हें शीघ्र ही ठीक करा लिया जाए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गर्म होकर जलने लगे बस के टायर। पंजाब से बिहार जा रही स्लीपर बस के टायर एक्सप्रेसवे पर गर्म होकर जलने लगे। फतेहाबाद टोल से 5 किलोमीटर पहले चालक को आग की जानकारी हुई और उसने बस को किनारे खड़ा कर सवारियों को उतारा। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कई सवारियों का सामान बस में ही जल गया। यूपीडा, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल। योगी सरकार ने बुधवार को देर रात जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर के 29 अधिकारियों का तबादला कर दिया। इसके तहत गाजीपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक का प्रभार संभाल रहे भास्कर मिश्र को गाजीपुर का डीआईओएस, ब्रजभूषण चौधरी को कानपुर, रेखा को डायट सहारनपुर से सहारनपुर, रामचंद्र को गोंडा से जिला गोंडा, गाजियाबाद डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता चंद्रशेखर को डीआईओएस आगरा, सिद्धार्थनगर से देवेंद्र कुमार पांडेय को मुरादाबाद, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या पवन कुमार को अयोध्या का डीआईओएस बनाया गया है। आरती रावत पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है योगी सरकार। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते निलंबित की गई आरती रावत की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। शासन के निर्देश पर प्रशासन की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर एक्शन के बाद अब आगे की पूर्ण जांच मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब करेंगी। प्रारंभिक जांच में भ्रष्टाचार के जो आरोप सही पाए गए हैं, उनके आधार पर ही मंडलायुक्त जांच करेंगी और उनकी रिपोर्ट पर शासन आगे और बड़ी कार्रवाई कर सकता है। विश्वनाथ धाम में 24 घंटे होगा रुद्राभिषेक। श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के निर्माण के 3 साल पूरे होने पर धाम में उत्सव आरंभ हो गया है। गुरुवार को रुद्राभिषेक के साथ 2 दिवसीय अनुष्ठान भी शुरू हो जाएंगे। 24 घंटे अनवरत रुद्राभिषेक के बाद शुक्रवार को धाम के 105 विग्रहों का पूजन होगा। शाम को सांस्कृतिक संध्या में कलाकार बाबा के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। यूपी में सर्दी में नहीं होगी बिजली कटौती। सर्दी के मौसम में
पीक आवर्स के दौरान बिजली कटौती नहीं होगी। इसके लिए रोस्टर तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रगति लाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कड़ाके की सर्दी में बिजली की बढ़ती खपत से निपटने के लिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने तैयारी कर ली है। योगी सरकार ने पीपीओ को लेकर दी ये बड़ी सुविधा। सरकार ने पेंशन भुगतान आदेश को डिजी लॉकर में सुरक्षित रखने की सुविधा पेंशनर्स को देने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार 1 जुलाई 2025 से विभिन्न चरणों में ई पेंशन पोर्टल के जरिए पेंशन भुगतान आदेश डिजिलॉकर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। पेंशनर्स को डिजिलॉकर की सुविधा मिलने के बाद पेंशन भुगतान संबंधी आदेशों को सुरक्षित रखने में आसानी रहेगी और उनके खोने या फटने अथवा गंदे होने की समस्या भी हल हो जाएगी। रेलवे पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, ऑनलाइन जमा होगा लाइफ सर्टिफिकेट। रेलवे पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें हर साल पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वोत्तर रेलवे ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 3 शुरू किया है, जिससे 72,545 पेंशनरों को लाभ मिलेगा। इस नई पहल से न केवल पेंशनरों का समय बचेगा, बल्कि उनकी पेंशन प्रक्रिया भी और आसान हो जाएगी। मोदी के प्रोग्राम का पंडाल देख नाराज हुए योगी। महाकुंभ की तैयारियों के बीच कल शुक्रवार को पीएम मोदी प्रयागराज आ रहे हैं। मोदी के प्रोग्राम की तैयारियों को फाइनल टच देने के लिए सीएम योगी आज पहुंचे। मोदी की जनसभा का पंडाल देख योगी नाराज हो गए। पर्दे से पूरा कवर कर पंडाल बनाया गया है। योगी ने अफसरों से पूछा कि अगर अंदर भीड़ बढ़ेगी तो लोगों को घुटन नहीं होगी क्या? इस पर अफसरों ने कहा, महाराज जी हैंगर लंबा लगा है, इसे अगर हटाएंगे तो कल तक भी नहीं हो पाएगा। अफसरों का बीच का रास्ता सुझाया, कहा कुछ करते हैं, मंच के सामने कुछ दूसरे तक पर्दे हटा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर लगा रहेगा। इस पर योगी ने कहा, हाँ जरूरी है। वाराणसी के होटलों सोसाइटी में तैनात होंगे फायर सेफ्टी ऑफिसर। काशी शहर में अब होटल से लेकर मॉल तक और आवासीय सोसाइटी में फायर सेफ्टी ऑफिसर और कर्मचारियों की तैनाती अनिवार्य होगी। आग की घटनाओं के बाद अग्निशमन विभाग ने हॉस्पिटल, अपार्टमेंट समेत हर ऊंची इमारत में नई फायर ब्रिगेड टीम का फैसला लिया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने पत्र जारी करते हुए फायर सेफ्टी ऑफिसर और कर्मी की अनिवार्यता की गाइडलाइन भी जारी कर दी। इसमें आवासीय से लेकर कॉमर्शियल भवनों के मानक भी तय कर दिए। सोसाइटी में टॉवर और जनसंख्या के आधार पर 2 शिफ्ट में कर्मी लगाए जाएंगे। इसमें कर्मचारियों की न्यूनतम शिक्षा, प्रशिक्षण और मानक भी तय होंगे। दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिले कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के दौरे पर रहे। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से गांव बुलघड़ी में मुलाकात की। राहुल गांधी ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से बंद कमरे में काफी देर तक बातचीत की। इसके बाद वह हाथरस से निकल गए। हर घर जल गांव बसाएगी योगी सरकार महाकुंभ 2025 में हर घर जल गांव बसाएगी। पेयजल का समाधान, मेरे गांव की पहचान थीम पर यह गांव 40,000 स्क्वायर फीट एरिया में बसेगा। इसमें एक तरफ जहां जल जीवन मिशन बुंदेलखंड में हर घर तक नल से जल पहुंचाने की कहानी सुनाई जाएगी, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के नए गांवों की सफलता की दास्तां से भी श्रद्धालु, पर्यटक व कल्पवासी परिचित होंगे। योगी सरकार के मार्गदर्शन में ग्रामीण जलापूर्ति व नमामि गंगे विभाग महाकुंभ में इसकी तैयारी कर रहा है। संभल सांसद बर्क को नोटिस जारी, बिना नक्शा पास कराए तैयार करवा रहे मकान। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को बुधवार को एसडीएम ने बिना नक्शा पास कराए मकान का निर्माण कराने पर नोटिस जारी किया है। साथ ही जवाब भी बृहस्पतिवार की सुबह 10 बजे तक देने के लिए कहा है। यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो विनियमित क्षेत्र के नियमों के अनुसार कार्रवाई तय है। महाकुंभ से पहले बदले जाएंगे राम मंदिर में दर्शन और प्रसाद वितरण के नियम। महाकुंभ को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट ने सुविधाएं बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। महाकुंभ का शुभारंभ मकर संक्रांति से होगा। उससे पहले राम मंदिर में वीआईपी दर्शन के स्लॉट को बढ़ा दिया गया है। अब राम मंदिर में वीआईपी दर्शन का स्लॉट 6 से बढ़कर 7 हो गया है। सुबह 11 से 12 बजे के बीच भी श्रद्धालु वीआईपी दर्शन कर सकेंगे। नमस्ते इंडिया कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा। कानपुर के फजलगंज थाने में एक मिल्क सप्लायर ने नमस्ते इंडिया फूड प्राइवेट लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक लखनऊ के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि कंपनी ने मिल्क सप्लायर की आईडी का प्रयोग कर बैंक से 7 करोड़ रुपए का लोन करा लिया था। घटना 2021 की है। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की थी।
लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर बड़ा विवाद। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर इंटीग्रेटेड पार्किंग लागू होने के बाद खींचतान की स्थिति बनी हुई है। पार्किंग संचालक और ऑटो चालक अपनी मांग को लेकर आमने सामने आ गए हैं। पार्किंग की नई व्यवस्था शुरू होने के बाद चालू हुए विवाद का समाधान रेलवे नहीं खोज पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लापरवाह चिकित्सा अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। श्रावस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह सहित 2 चिकित्सा अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सुल्तानपुर के सीएमओ के खिलाफ जांच शुरू हो गई है। यूपी के सरकारी बैंकों में 17,45,000 करोड़ रुपए जमा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बैंकों की वित्तीय स्थिति का डाटा है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश सरकारी बैंकों में जमा धन के मामले में तीसरे नंबर पर है। महाराष्ट्र के बैंकों में 46 लाख करोड़ रुपए, दिल्ली के बैंकों में 18 लाख करोड़ और यूपी के बैंकों में 17.45 लाख करोड़ रुपए जमा है। भारतीय बनने की चाह में 5 ने छोड़ी पाक की नागरिकता। बीते कई सालों से भारत की सरजमी पर रह रही पाकिस्तान की 4 महिलाओं समेत 5 लोगों ने वहां की नागरिकता छोड़ दी है। अब वे भारतीय नागरिकता चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट भी जमा कर दिए हैं और भारतीय नागरिकता के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश के विभाजन के समय भी रामपुर को पाकिस्तान में मिलाने की बात चली थी, लेकिन मुखर होती ऐसे लोगों की आवाज को तत्कालीन नवाब की फौज ने दबा दिया था। हालांकि अब भी वहां तमाम लोगों की रिश्तेदारियां हैं। अब नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचा देगा गूगल मैप। मरीजों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर चिकित्सा सेवाएं निशुल्क मिल रही हैं, पर मरीज उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के जरूरतमंद लोगों को घर के नजदीकी सरकारी अस्पताल पर पहुंचाने में अब गूगल ऐप मददगार बनेगा। इससे मरीजों को काफी सुविधा होगी। वाहन चालकों को भी पहुंचने में आसानी होगी। जनपद में संचालित मंडलीय जिला और महिला अस्पताल के साथ ही सभी सीएचसी और पीएचसी को गूगल मैप पर लाया गया है। मुरादाबाद में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष अभियान चलाकर जनपद की 72 सरकारी चिकित्सा इकाइयों को गूगल मैप पर लाया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले सपा को लगेगा बड़ा झटका। यूपी में आम विधानसभा चुनाव से पहले जेल में बंद सपा महासचिव आजम खां अलग राह पकड़ सकते हैं। उनके नजदीकी नेता बताते हैं कि रामपुर के मामले में इंडिया गठबंधन पर निशाना साध आजम ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को ही संदेश देने का काम किया है। महाकुंभ 2025 के लिए यूपी रोडवेज का तोहफा। रामनगरी अयोध्या से संगम नगरी प्रयागराज के लिए 65 शटल सेवा चलाई जाएगी। महाकुंभ 2025 के मद्देनजर श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा के लिए अयोध्या डिपो की स्पेशल बसें चलाने की तैयारी है। स्पेशल बसों के मुसाफिरों की सुविधा का खास ख्याल रखा जाएगा। निर्धारित 65 स्पेशल बसों के अलावा प्रयागराज मार्ग पर पूर्व से संचालित 9 शेड्यूल बसों का संचालन बदस्तूर जारी रहेगा। परिवहन निगम अयोध्या डिपो की बसों को महाकुंभ के मद्देनजर चलाने के लिए अफसरों ने कमर कस ली है। अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद महाकुंभ के श्रद्धालुओं की रामनगरी पहली पसंद होगी और प्रयागराज से अयोध्या को कनेक्टर करने का खाका तैयार हो चुका है। बीएचयू में संविदा पर शिक्षण और प्रशिक्षण देने वाले शिक्षकों के लिए नया साल खुशखबरी लेकर आया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मानदेय बढ़ाने की इनकी लंबे समय से जारी मांग स्वीकार कर ली है। यही नहीं, इन्हें अब ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। साथ ही सर सुंदरलाल अस्पताल और ट्रामा सेंटर में उनके साथ परिजनों को भी निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श भी दिया जाएगा। यह लाभ उन्हें 1 जनवरी 2025 से मिलने लगेगा। 400 क्विंटल फूलों से होगा पीएम मोदी का भव्य स्वागत। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे। इस दौरान वह जनता को 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस मौके पर प्रयागराज में 400 क्विंटल फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, जिसके लिए 15 किस्म के गुलाब मंगाए गए हैं। गंगा पूजन संगम पर कलश स्थापना से महाकुंभ की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गंगा पूजन के साथ हो जाएगी। पिछले कुछ कुंभ मेलों की बात करें तो यह पहला अवसर है कि प्रधानमंत्री खुद गंगा पूजन करेंगे। हालांकि 2019 में भी प्रधानमंत्री ने कुंभ के पहले गंगा पूजन किया था, लेकिन ये वो गंगा पूजन है जिसे अब तक प्रशासन करता था। प्रधानमंत्री के पूजन के साथ ही महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत होगी। किसी भी माघ कुंभ या महाकुंभ मेले के पहले जिला प्रशासन गंगा पूजन कर सकुशल आयोजन के लिए प्रार्थना किया करता था। यह पहला अवसर है कि प्रधानमंत्री यह पूजन करेंगे।
मायावती ने सरकार को चेताया, सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हालात काफी बिगड़ सकते हैं। महाराष्ट्र के परभणी शहर में हुई घटना पर बसपा प्रमुख मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सरकार को चेताया है कि सख्त कार्रवाई करें, नहीं तो हालात काफी बिगड़ सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महाराष्ट्र राज्य के परभणी में स्थित भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का किया गया अपमान अति निंदनीय व शर्मनाक है। इस घटना से पार्टी काफी दुखी व चिंतित भी है। अब पीने के लिए भी दिखाना पड़ेगा आईडी प्रूफ। दिल्ली सरकार ने शराब परोसने वाले होटलों, क्लबों और रेस्तराओं को निर्देश जारी किए हैं कि वे शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल का अनुपालन सुनिश्चित करें। संचालकों को अब सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेजों की हार्ड कॉपी का उपयोग करके ग्राहकों की उम्र सत्यापित करनी होगी। यह निर्देश आबकारी विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण के दौरान पाए गए उल्लंघनों के जवाब में आया है, जिसमें विभिन्न प्रतिष्ठानों में कम उम्र के लोगों के शराब पीने के मामले पाए गए। वेस्ट यूपी में प्रवासी पक्षियों का कलरव गूंजा। पृथ्वी के ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के इलाकों बीच मौसम और जलवायु में बहुत अधिक अंतर देखने को मिलता है। इस अंतर की वजह से उत्तरी ध्रुव के पास रहने वाले बहुत सारे पक्षी सर्दी का मौसम आने पर ही अपने आवास छोड़ देते हैं और निचले अक्षांश वाले इलाकों का रुख कर लेते हैं, जहां उन्हें उनके हिसाब से कम ठंड का सामना करना होता है। इसीलिए भारत के मैदानी झीलों के पास सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी आते हैं, जिससे ये क्षेत्र सुंदर पर्यटन स्थलों में बदल जाते हैं। ऐसा ही आजकल एक नजारा मुजफ्फरनगर के हैदरपुर वेटलैंड और गंगा के किनारे देखने को मिल रहा है, जहां प्रवासी पक्षियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे प्रवासी पक्षियों के कलरव से हैदरपुर वेटलैंड गूंज उठा है, जिससे प्रकृति प्रेमियों के चेहरे खिले हुए हैं। एलडीए में प्लॉट रजिस्ट्री के नाम पर फर्जीवाड़ा। लखनऊ विकास प्राधिकरण में प्लॉट रजिस्ट्री के नाम पर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित 6 महीने से एलडीए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक पीड़ित को ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर एलडीए के गोमती नगर कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। इसके साथ ही अयोध्या रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी सोसाइटी के अंदर से दूसरी सोसाइटी के लिए रास्ता देने का लेआउट भी एलडीए ने पास कर दिया, जिसके बाद नाराज लोग मंडलायुक्त से शिकायत करने पहुंचे। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।